भारत विश्व में क्रूड ऑयल का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर्स में से एक है और इसी के साथ साथ भारत बड़ी मात्रा में एडिबल ऑयल का भी इंपोर्ट करता है, जो कि लगभग 55% ऑफ द टोटल एडिबल ऑयल डिमांड इंपोर्ट करवाया जाता है, जिस कारण से कि भारत एडिबल ऑयल के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर करता है। परंतु हाल ही में सरकार के द्वारा 11,000 करोड़ रुपए का एक ऑयल स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसमें कि भारत की इसी निर्भरता को खत्म किया जाएगा और भारत को एडिबल ऑयल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के इस मिशन में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, जिससे कि भारत के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर विकास तो होगा ही, साथ ही भारत को आत्मनिर्भर भी बनाएगा। इस खबर के हम सभी मायनों के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत सरकार के द्वारा 11,000 करोड़ रुपीस का एक ऑयल मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पोटेंशियल से सफल हो पाएगा। और इस मिशन के तहत सरकार के द्वारा ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर काम किया जाएगा, जिस कारण से कि कुकिंग ऑयल के इंपोर्ट्स में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा जा सकेगा। तो इस ऑयल मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 8,400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, विच इज सुइटेबल एंड रिकमेंडेड फॉर पाम प्लांटेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और इस पूरे एरिया की अगर बात करें, सिक्किम के क्षेत्रफल से भी बड़ा बताया जा रहा है, जो कि पूर्वोत्तर के कई अलग अलग जगहों पर मार्क किया गया है। तो ये ऑयल मिशन के तहत पाम ऑयल का प्रोडक्शन करना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, तो इसके पीछे के कुछ अहम कारणों को अगर हम देखें तो भारत में कुल जितना भी पाम ऑयल यूज करा जाता है, साल के अलग अलग समय पर अलग अलग मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि Q3 यानी कि विंटर्स के टाइम में एक सिग्निफिकेंट मात्रा में यूज किया जाता है, जिस कारण से कि Q3 में हम पाम ऑयल के इंपोर्ट्स को बढ़ता हुआ देखते हैं। इन पाम ऑयल के ज्यादातर इंपोर्ट्स मलेशिया एंड इंडोनेशिया से ही आते हैं, क्योंकि मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द एडिबल ऑयल्स। परंतु कई बार हमें ये भी खबरें सामने आती हैं कि इन देशों के खुद की डोमेस्टिक कंजम्पशन ही बढ़ जाती है ड्यूरिंग रमजान एंड ऑल, जिस कारण से कि ये एक्सपोर्ट पर बैन लगा देते हैं, फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड्स, जिस कारण से कि ऑयल सप्लाईज में डिस्ट्रप्शन आता है। हाल ही में जारी हुए अगर हम आंकड़ों को देखें तो उसमें भारत के द्वारा 164.7 लाख टन्स ऑफ एडिबल ऑयल किया गया था, विच वाज वर्थ ऑफ रुपीज 1.38 लाख करोड़ इन 2022-23। एंड ये जितने भी आंकड़े हम देखते हैं वो ईयर एंड ईयर बेसिस पे बढ़ ही रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि भारत में एडिबल ऑयल्स का यूज बढ़ रहा है। इन एडिबल ऑयल्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो इन एडिबल ऑयल प्राइसेस में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं एंड इन अ लार्जर पिक्चर सिग्निफिकेंटली इनका प्राइस बढ़ा है, जो कि भारत के इंपोर्ट कॉस्ट को भी अफेक्ट करता है। परंतु ये पहला मिशन नहीं है जो इस सेक्टर में लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी कई सारे अन्य मिशन एंड प्लान्स लॉन्च करे गए थे, परंतु वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे, जिस कारण से कि 2021 में इस स्कीम को लॉन्च करा गया था। परंतु हाल ही में अभी इन सभी स्कीम्स को स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। परंतु अगर हम इनके प्रोडक्शन एरिया को देखें तो इनको स्पेशली नॉर्थ ईस्ट या फिर कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ही क्यों प्रोड्यूस किया जाने वाला है, क्योंकि पाम ऑयल बेसिकली एक ह्यूमिड क्रॉप है, जिसको कि एनुअली 3,000 से 4,000 mm की रेगुलर रेनफॉल चाहिए विद द मॉडरेट एंड द बैलेंस्ड टेम्परेचर, जिसमें कि ह्यूमिडिटी की बहुत अहम भूमिका रहती है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट के क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखें तो ये बहुत हद तक मलेशिया एंड इंडोनेशिया के क्लाइमेटिक कंडीशन से मेल खाता है, जो कि पाम ऑयल एंड अदर एडिबल ऑयल्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हो जाता है। एंड ड्यू टू ऑल ऑफ दीज भारत एडिबल ऑयल्स को अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस कर पाएगा एंड इन द फ्यूचर भारत अपने डोमेस्टिक नीड्स के साथ साथ ग्लोबल नीड्स के लिए भी इन्हें एक्सपोर्ट कर सकेगा। आप इस पूरे विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता में आने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।